विशापहार स्तोत्र में 2 लाइनें बड़ी अच्छी आई हैं। जो मनुष्य तन को ना समझे चेतन को क्या समझेगा, जो मनुष्य जीवन ना जाने जीव को कैसे जानेगा। जो मनुष्य तन को ना समझे, जिसको अपना शरीर ही समझ में नहीं आया कि कहाँ बैठा है, कैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जो खाया है उसका असर क्या है, कहाँ बैठता हूँ तो कैसा लगता है, क्या पढ़ने के बाद शांति मिलती है, किससे बात करने के बाद शांति मिलती है, किससे बात करने के बाद शांति। जो मनुष्य तन को ना समझे वो चेतन को क्या समझेगा। तन और चेतन अनादिकाल से साथ में रह रहे हैं और इस तन को जानने की बहुत सारी विद्याएं हैं। ज्योतिष क्या है? आत्मा को जानने की विद्या है या तन को जानने की विद्या, पुद्गल को जानने की विद्या है? अरे बोलिए ना, पुद्गल को। वास्तु क्या है? पुद्गल को जानने की विद्या है। इंजीनियरिंग क्या है? डॉक्टर क्या है? सीए क्या है? व्यापारी क्या है? सब पुद्गल की विद्या को लेकर बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई अपने आप पैदा हो गई विद्या, ये विद्या भी भगवान महावीर की वाणी है। इसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसको भी भगवान महावीर की वाणी है। मतलब जितना चाहे ज्योतिष है, कुछ लोग कहते हैं हम ज्योतिष नहीं मानते हैं। भाई क्यों नहीं मानते हो? नहीं, सब झूठ है। किसी चीज को तुमने जाना नहीं और उसके पहले ये कह दिया सब झूठ है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि तुम ही झूठ में पड़े हो। ज्योतिष ही झूठा हो सकता है मगर ज्योतिष झूठा नहीं हो सकता है। और जैसे 64 रिद्धियां हैं तो 64 रिद्धि में सारी रिद्धि आत्मा की थोड़ी है। मन बल रिद्धि, वचन बल रिद्धि, काय बल रिद्धि, अष्टांग निमित्त रिद्धि, ये अष्टांग निमित्त रिद्धि है। क्या है? रिद्धि है, सिद्धि नहीं है, रिद्धि है। और रिद्धि किसको जानती है? बाहर की चीजों को जानती है। मतलब जब अंदर आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है तो वो बाहर को भी जानता है और अंदर को भी जानता है। लेकिन पहले अंदर को जानना फिर बाहर को जानना। यदि अंदर को जान लिया तो बाहर का ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। अभी तो हमें किताब पढ़ के सीखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, ज्ञानाभ्यास करना पड़ता है। लेकिन जब तपस्या के माध्यम से भाव ज्ञान प्रकट होता है तो सारे ज्ञान फीके पड़ जाते हैं। भाव ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है दुनिया का। आचार्य सुमति सागर जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं थे, लेकिन तपस्वी बहुत थे। और उन्होंने कह दिया कि इसकी समाधि 9 बजे हो जाएगी, तो समाधि 9 बजे हो जाती थी। यानी अक्षरीय ज्ञान के बिना केवल ज्ञान हो सकता कि नहीं हो सकता? केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अक्षरीय ज्ञान चाहिए या भाव ज्ञान चाहिए? भाव ज्ञान चाहिए। तो भाव ज्ञान आने पर हम अपने तन को भी समझते हैं, अपनी आत्मा को भी समझते हैं और बाहर की जितनी वस्तुएं हैं उन्हें भी पहचानते हैं। अभी आंख से सारी दुनिया को देख रहे हैं मगर देखने में खोजपूर्ण दृष्टि नहीं है। जो एक खोजी दृष्टि होती ना, खोजी दिमाग, खोज। अब ये गुस्सा कर रहा है तो वहां खोज शुरू हो जाए। अब ये गुस्सा कर रहा है तो सामने वाले को देखो कि गुस्से में क्या कर रहा है, इसकी आंखें कैसी हो रही हैं, इसके हाथ कैसे चल रहे हैं, इसकी आवाज कैसी निकल रही है। ये क्या मतलब उस समय क्या, जब सामने वाला गुस्सा करता है तो तुम भी गुस्सा करना शुरू कर देते हो। लेकिन उस समय तुम खोजी बन जाओ, उसको देखना शुरू कर दो। जब देखना शुरू करते हैं तो क्रोध करना भूल जाते हैं और क्रोध करते हैं तो देखना भूल जाते हैं। और ज्ञाता और दृष्टा
जानना और देखना आत्मा का स्वभाव है। और यदि आपने उसको देखा नहीं और पलट के क्रोध करना शुरू कर दिया तो ये हम अपनी आत्मा से विपरीत चले गए। तो जानना और देखना, किसको जानना देखना? इस दुनिया में दो चीजें हैं, तीसरी चीज है ही नहीं है। जग में जो कुछ देख रहे सब जड़ चेतन का खेल है, और हम तुम तब तक बोल रहे हैं जब तक इनका मेल है। ये भजन है, बहुत अच्छा भजन है। पुराने भजनों को पढ़ा करो, आध्यात्मिक भजनों को पढ़ा करो, उससे काफ़ी आपको बड़ा अच्छा फील होगा। और जैसे अभी राजन जी बता रहे थे, भाई जिसको स्वर विज्ञान नहीं आता है, बाई चांस स्वर विज्ञान नहीं देखा और शिलान्यास कर रहा है, तो या तो स्वर विज्ञान नहीं आता हो तो फिर कैसे समझें? तो जिस समय वो व्यक्ति प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, मतलब उसका स्वर अपने आप सही चल रहा है। तो स्वर चलाना नहीं है, अपने मन को प्रसन्न रखो तो सारा जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। भाव सुधरते ही सारी चीजें सुधर जाती हैं, और भाव बिगड़ते ही सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। यानी भाव बिगड़ते ही ज्योतिष भी बिगड़ जाता है। अब ज्योतिष क्या है? एक विद्या है, जैसा अभी बताया था। बोले चार्ज होने वाली तो है मिट्टी और चार्ज करने वाला है सूरज। चार्ज होने वाली चार्जिंग कहाँ हो रही है? आप तो अपने मोबाइल का चार्ज प्लग में लगाते हो तो तुम्हारा मोबाइल चार्ज हो जाता है। आपने मिट्टी को कभी सोचा कि वो चार्ज कैसे हो रही है? धूप निकलती है तो मिट्टी चार्ज होती है। एक मिट्टी को अपने घर के अंदर रखो और एक मिट्टी को धूप में तपने दो, फिर कुछ समय के बाद दोनों मिट्टी में पानी डालना। जो मिट्टी धूप में तपेगी उसमें से खुशबू आएगी, और जो घर के अंदर छाया में रखी है उसमें से कुछ नहीं आएगी, और हो सकता सड़ भी जाए। मिट्टी भी सड़ती है, मिट्टी में भी जीवोत्पत्ति बहुत अधिक हो जाती है यदि वो अंदर रखी रहे तो। ये जो अनादि काल से, जब से भगवान आदिनाथ ने असी मसी कृषि का उपदेश दिया है, तो ये कृषि तब से हो रही है, और मिट्टी वही है, जमीन वही है, उसमें से अनाज उगे जा रहा, उगे जा रहा, उगे जा रहा। कैसे उगे जा रहा है? बस वही चार्ज वाली बात है। तुमने एक फसल उगाई, फिर धूप निकली, चार्ज हो गई जमीन, फिर दूसरी फसल उगाई, और मिट्टी एक ही है। एक खेत में बीज डालो, किसका? लौकी का, उसमें लौकी उग जाएगी। बीज डालो तुरई का, तुरई उग जाएगी। बीज डालो सेब का, सेब उग जाएगा। मिट्टी वही है। उसी मिट्टी में गन्ना डालो, मीठा हो जाएगा। उसी मिट्टी में नीम लगाओ, खड़ी मिट्टी वही है, मिट्टी अलग नहीं है। और एक इतना सा बीज डाला है, इतने से बीज को इतना बड़ा पेड़ किसने बनाया? इतना बड़ा पेड़ किसने बनाया? मिट्टी ने बनाया। तो जो वृक्ष भी हैं वो भी मिट्टी का परिवर्तित रूप है। मिट्टी का परिवर्तित रूप क्या है? ये सारे वृक्ष आदि हैं। हमारा शरीर क्या है? अरे बोलिए ना, शरीर क्या है? मिट्टी है। तो जो सारी चीजें मिट्टी में हैं वो सारी चीजें हमारे शरीर में हैं। सोना, चांदी, तांबा, नमक, मीठा, जितने गुण मिट्टी में होते हैं वो सारे गुण शरीर में हैं। बस उस मिट्टी में और इस मिट्टी में अंतर इतना है कि इसमें आत्मा है और उसमें आत्मा नहीं है। बस इतना अंतर, और ज्यादा अंतर नहीं है। तो जैसे सूरज, चांद, सितारे, जो ग्रह होते हैं, जो ज्योतिष होता है, वो क्या है? उनमें से किरणें निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? किरणें। और सारा ज्योतिष केवल किरणों पर आधारित है। मेरे मन में बहुत विचार आता था कि भाई जैसे कहा जाता है, बोले शनि ग्रह की बाधा है, बोले मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करो, उनकी जाप करो, उनकी माला करो। बोले तुम्हारा मंगल खराब है, बोले वासुपूज भगवान का करो। बोले चंद्रमा खराब है, बोले चंद्र प्रभु भगवान का करो। बोले शुक्र ग्रह खराब है, बोले पुष्पदन भगवान का करो। तो काफी दिन तक मैं चिंतन करती रही कि ये क्यों ऐसा उन भगवान से क्यों जोड़ा है। और मैंने कई लोगों से चर्चा करी, लेकिन संतुष्टिजनक उत्तर
नहीं मिला। एक दिन मेरे दिमाग में खुद ही अपने आप आया, क्योंकि जब दिमाग कुछ खोजता है ना तो उत्तर भी यही होता है। बस खोजने का समय कितना लग रहा है वो बात अलग है। और उत्तर ये आया कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान काले रंग के हैं और शनि का रंग काला है। वासुपूज भगवान लाल रंग के हैं और मंगल ग्रह लाल है। चंद्र ग्रह सफेद रंग का है और चंद्र प्रभु भगवान सफेद रंग के हैं। मतलब ये सारा सेटिंग करी है, वो इसलिए करी है कि तुम कहीं बाहर ना चले जाओ, शनि महाराज पर तेल चढ़ाने ना चले जाओ, क्योंकि आजकल का व्यक्ति सुख के प्रति बड़ा जागृत है। जरा सा दुख आ तो जाए तुरंत कहीं ज्योतिषी के पास जाएगा, कहीं कहीं जाएगा, दुख ही नहीं होना चाहता है। तो वो ज्योतिष में सबसे ज्यादा विश्वास करता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों के लिए कि जो इधर उधर भटक रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये सब बता दिया। लेकिन जब आप भगवान से जुड़े रहोगे, एक दिन आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, तो आप वीतरागी भगवान को फिर इसलिए नहीं पूछोगे कि मुझे अपना शनि ग्रह ठीक करना है, फिर इसलिए पूछोगे कि भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, इसीलिए पूजा करोगे। फिर तो जुड़े रहोगे तो कभी ना कभी घर वापस आ जाओगे, और लिंक टूट गई तो फिर कभी वापस आने वाले नहीं हो। तो ये सारा ग्रह जो है ना, सारा कलर थेरेपी है। ये क्या है ये? यानी आपने सुना होगा, बोले जब किसी का शनि खराब हो जाए, बोले वो काला उड़द है ना वो दान करो, यही कहते हैं ना, काली उड़द दान करो। किसी का गुरु खराब हो जाए, बोले वो पीले रंग की वो चने की दाल होती है ना वो दान करो, कहते कि नहीं कहते हैं। किसी का बुध ग्रह खराब हो जाए तो बोले जो गाय भैंस है ना उनको हरी हरी घास खिलाओ, कलर थेरेपी। क्या चल रहा है? गुरु ग्रह कौन से रंग का है? पीले रंग का। तो चने की दाल तुमने जब दी तो जो तुम्हारा गुरु ग्रह से संबंधित था वो थोड़ा सा हल्का हो गया। इसी तरह से जो दान बताया जा रहा है, और ये सारी चीजें चाहे वो काले रंग की हो, चाहे वो पीले रंग की हो, चाहे वो सफेद रंग की हो, अष्टद्रव्य से यदि पूजा करें तो अष्टद्रव्य में कितने कलर हैं? अरे बोलिए ना। सफेद रंग का अक्षत है, पीले रंग का पुष्प है ना, काले रंग की लौंग है या धूप है ना, और फल का आप बादाम ले लो, अखरोट ले लो, वो भी उसी तरह का होता है। यदि आप अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं भगवान की प्रतिदिन, तो समझना सारे ग्रह अपने आप शांत रहते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने भगवान वीतरागी भगवान की सच्ची भक्ति से जो पूजा करता है, उसे ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब किसी का सूर्य ग्रह खराब हो तो कहते बोले सूरज को जल दो, और लोग देना भी शुरू कर देते हैं। भाई सूरज को क्यों? हमारा जरा सूर्य खराब चल रहा ना, इसीलिए ज्योतिषी ने कहा है कि सूर्य को जल दो और केसर का टीका लगाओ। यही कहते हैं ना, केसर का टीका लगाओ और सूर्य को जल दो। आप जो भगवान की अष्ट धातु की जो प्रतिमाएं होती हैं, आप उनका अभिषेक करो ना, सूरज को जल देने की कहाँ जरूरत पड़ेगी। आप सफेद प्रतिमाएं जो चंद्र प्रभु भगवान की या अन्य तीर्थंकर की होती, आप उनका अभिषेक करो तो आपको, हाँ ये भी सूर्य है, ये तो सूर्य है ही, इससे बड़ा सूरज और चांद दुनिया में कहाँ मिलेगा, है ना। तो इस तरह से जो अष्टद्रव्य के द्वारा पूजा आदि करते हैं तो उससे ग्रहों की शांति अपने आप हो जाती है। आप कहते ना कि सम्यक दृष्टा शुद्धा नारक तिर्यक, और उसके बाद और भी रत्न शापाचार्य में और क्या कहा? अष्टगुण पुष्टि दुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकष्ट शोभा जुष्टा। कौन? जो सम्यक दृष्टि होता है, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, अष्ट गुणों से पुष्ट हो जाता है, विशेष शोभा को प्राप्त होता है, विशेष शक्तियों को प्राप्त होता है। तो आप तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, सच्चे भगवान की भक्ति करो और ज्ञान करो, उसके बाद पूजा करो, फिर देखो कि ग्रह अपने आप इधर उधर चले जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक धर्म के माध्यम से हम अपने ग्रहों को इस तरह ठीक कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप जाप करो नमोकार मंत्र की। अब नमोकार मंत्र की जाप
यदि कोई कहे माता जी, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, बोले माता जी कोई अच्छा सा मंत्र बता दो, तो मैंने कहा नमोकार मंत्र का, नहीं वो तो करते हैं। क्या कहा? अरे बोलिए ना, वो तो करते हैं। अब इन मंत्रों में शक्ति कैसे आती है? मंत्र शब्द है, और मंत्र को जागृत कैसे किया जाए, मंत्र को आत्मा में कैसे उतारा जाए? तो जब तक द्रव्य मंत्र, भाव मंत्र नहीं बनता है, तब तक उसकी ऊर्जा आपको नहीं मिलती है। नमोकार मंत्र है, 84 लाख मंत्रों का राजा है, हैं? नमोकार मंत्र से क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन आप जो पढ़ते हो वो द्रव्य नमोकार मंत्र पढ़ते हो। अभी आपने द्रव्य नमोकार मंत्र को भाव नमोकार मंत्र नहीं बनाया है, अब उसे कैसे बनाएं? आप जब नमो अरिहंताड़म बोलते हैं तो कनेक्शन कहाँ जाना चाहिए? अरिहंत भगवान से कनेक्शन करो। सामने फोटो आ जाए, वीतरागी मुद्रा आ जाए, और ज्यादा हो तो समोशरण आ जाए, और वहां हमारे अरिहंत भगवान बैठे हैं। ऐसे आपने कनेक्शन कर लिया, नमो अरिहंताड़म, अरिहंत भगवान को नमस्कार। फिर नमो सिद्धाड़म, पहुंच जाओ सिद्धालय में, अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, करो कनेक्शन उनसे। जब तक कनेक्शन नहीं जोड़ोगे तो उनकी ऊर्जा हमारे पास आएगी कैसे? आपके घर में जो इतने बल्ब लगाए हैं, टीवी लगाई है, कूलर लगाया है, एसी लगाया है, जब तक आप लाइट का कनेक्शन नहीं जोड़ोगे तो उनमें ऊर्जा कहाँ से आएगी? ऐसे ही जब तक मन का, आत्मा का कनेक्शन अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु से नहीं जोड़ोगे, तब तक उस मंत्र में शक्ति आने वाली नहीं है। और उस मंत्र में जब कनेक्शन हो जाता है तो उसका तुरंत फल तो वो ही मिल जाता है, ध्यान लग गया और आत्म शांति प्राप्त हो गई। पहला फल तो ये है। और जितने पाप कर्मों की निर्जरा है वो भी झड़नी शुरू हो जाती है, और जो बाधाएं आने वाली हैं वो भी दूर हो जाती हैं, और जो आ गई है वो भी दूर हो जाती है। लेकिन द्रव्य नमोकार मंत्र को भाव नमोकार मंत्र बनाओ। जब तक द्रव्य नमोकार मंत्र, भाव नमोकार मंत्र नहीं बनेगा, तब तक उस नमोकार मंत्र में शक्ति आने वाली नहीं है। आपने किसी किताब में पढ़ा हुआ, कई जगह लिखा है कि नमोकार मंत्र के माध्यम से ही नवग्रहों की बाधा दूर हो सकती है, कि कौन सा मंत्र पढ़ें तो कौन सा ग्रह ठीक होता है। लेकिन हम कह रहे तुम भाव से वैसे ही पढ़ लो ना, ग्रहों को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब जैन धर्म में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये वाले ग्रह के लिए ये वाला काम करें, आप तो काम करो, ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। और इस तरह से नमोकार मंत्र को भाव नमोकार मंत्र बनाओ आप, और फिर उसका आप अतिशय देखो। और जो मैंने एक बार और एक दिन बताया था अभी, कि जो ध्यान की शुरुआत है ना, वो नमोकार मंत्र से होती है। जो नमोकार मंत्र पर ध्यान नहीं कर सकता है या नहीं कर पाता है, वो आगे का ध्यान भी नहीं कर सकता है। और जिसका नमोकार मंत्र में ध्यान लग जाता है, वो आगे किसी भी तरह के ध्यान में उतर सकता है। ये तो हो गई धर्म से ग्रहों को ठीक करने की बात। अच्छा, दूसरी तरह एक घर में व्यवहार होता है ना। घर में परिवार है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बुआ है, भतीजी है ना, तरह तरह के रिश्ते होते हैं। और जब आपकी ज्योतिषी जो होते हैं वो जानते हैं, अभी कल ज्योतिष आप पढ़ रहे थे, तो कौन से घर से, परिवार के कौन से सदस्य का रिश्ता देखा जाता है। हाँ भैया जी, होता कि नहीं होता राजेंद्र जी? हैं, कौन से घर से, यदि पहला घर है तो पिता का है, किसका है? पिता का है। और शायद चौथा घर माता का है, तीसरा घर भाई का है, हाँ वो तो सातवां घर पत्नी का। इन सब से रिश्ते देखे जाते हैं। यदि आप अपने घर में अपने घर वालों से अच्छा रिश्ता रखते हो तो तुम्हारे वो ग्रह भी ठीक हो जाते हैं। अब तुम भाई पर, पिता पर चिल्लाओ, उनकी बात ना मानो, उनके पैर ना छुओ, उनको नाराज रखो तो आपका सूर्य खराब। अपनी माता को नाराज रखो तो तुम्हारा चंद्रमा खराब। भाई को नाराज रखो तो मंगल नाराज। बहन बुआ बेटी को नाराज रखो तो बुध खराब।
और गुरु की सेवा ना करो, गुरु की भक्ति ना करो, गुरु का आशीर्वाद ना लो तो गुरु खराब। और पत्नी पति को नाराज और पति पत्नी को नाराज रखे तो शुक्र खराब। बिल्कुल ठीक बात है। नौकरों पे ज्यादा गाली गलौज करो, खूब ज्यादा प्रताड़ित करो तो शनि खराब। और राहु केतु तो आप जानते ही हो, इनका तो जो खराब जिसका हो जाए वो तो, वैसे इनके दोनों दृष्टि होती, हर ग्रह की दोनों दृष्टि होती, अच्छी दृष्टि भी होती है, बुरी दृष्टि भी होती है। बुरी दृष्टि हो जाए तो कष्ट और अच्छी दृष्टि हो जाए तो सुख। तो यदि आप अपने घर वालों से अच्छा व्यवहार रखते हो, और भाई का मतलब अपना भाई अकेले नहीं, भाई जैसे और जितने हैं। पिता का मतलब केवल अपना पिता नहीं, पिता जैसे और जितने हैं। और माता का मतलब अपनी माता नहीं, और जितनी माताएं हैं। और बहन का मतलब केवल अपनी बहन नहीं, और जितनी बहनें हैं, सबके प्रति अच्छे भाव रखना। तो ये ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये ग्रह खराब करने में हम खुद ही कारण हैं। ग्रह तो अच्छे मिले हैं लेकिन खराब हमने कर लिए हैं। या तो इस जन्म में खराब किए हैं या पिछले जन्म में खराब किए तो हम ही ना हैं। अब पिछले जन्म की गलती अब फिर खराब कर लो तो अगले जन्म में फिर भुगतना पड़े। तो यदि हमारा वातावरण, हमारा धर्म और हमारा भाव अच्छा रहता है तो ग्रह भी पॉजिटिव हो जाते हैं। और एक और बात शायद मैंने पिछली बार बताई थी कि जो राहु और केतु है, कहा जाता है कि घर की पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। अब पहली रोटी भी खुद खा जाते हैं और आखिरी रोटी भी खुद खा जाते हैं। अब तुम्हारा राहु नाराज नहीं होगा तो और क्या होगा। यानी आपने जो कमाया है वो केवल अपने लिए नहीं कमाया है। मिलकर रहिए और बांटकर खाइए। मिलकर रहिए और बांटकर खाइए। मिलकर रहिए, जो अभी बताया मैंने, चाहे मित्र हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई, सबसे मिलके रहो, अच्छे रहो, क्रोध मत करो, ठीक है। अब बांट कर खाइए। तो आपने जो कमाया केवल अपने लिए कमाया है क्या? अरे बोलिए ना, किसके लिए कमाया है भाई? उसमें से आपके घर मेहमान भी आते हैं, वो भी खा के जाते हैं। भिखारी आता है, वो भी खा के जाता है। तुम्हारे यहाँ चींटियाँ होंगी तो वो भी खा के जाती हैं। मक्खी अपना हिस्सा ले जाती है। दूध खुला मिल जाए तो बिल्ली अपना हिस्सा ले जाती है, हैं? बंदर का हो तो बंदर अपना हिस्सा ले जाता है, उठाकर छीन कर ले जाता है। और साधु आ जाए, कहीं तुम देकर धन्य मानते हो और बिल्ली दूध पी जाए तो गुस्सा करते हो, है ना? तो बिल्ली अपना हिस्सा ले गई और मेहमान अपना हिस्सा ले गया। आपने जो कमाया है वो आप लेकर के नहीं आए थे पिछले जन्म में। अब आत्मा अमीर होती है या गरीब होती है? तो इन सब चीजों में अपने आप को मैं मान लेना, ये ही मिथ्यात्व है। क्या है? इन सब चीजों में अपने आप को मैं मान लेना, मैं अलग हूं और ये सब अलग है। इस जग में जो कुछ देख रहे सब जड़ चेतन का खेल है, और हम तुम तब तक बोल रहे हैं जब तक इनका मेल है। और जैसे ही ये ज्ञान हो जाए कि ये मेल नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, बस ज्ञान हो जाए, श्रद्धा हो जाए, इसके बाद जीवन में जो परिवर्तन आता है वो आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है। ये जब तक ये सारी चीजों के प्रति कष्ट हो रहा है, जब तक ज्ञान नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कष्ट सम्यक दृष्टि को नहीं होता, होता तो है, लेकिन फिर भी वो अलग मान करके होता है। श्रद्धा बनी रहती है कि मैं अलग हूं और ये अलग है। मिथ्यात्व की क्या परिभाषा है? एक मोटी सी भाषा में समझाओ। उल्टी मान्यता जैसे मैंने जो समझा वो मैं आपको बता रही हूं। कुछ लोग झूठा बोलते हैं मिथ्यात्व को। मिथ्यात्व मतलब झूठ नहीं, मिथ्यात्व मतलब झूठ नहीं है। दो तरह का अज्ञान होता है। एक अज्ञान होता है ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान,
और एक अज्ञान होता है जो मोह के मिथ्यात्व के 5 भेद हैं, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और कुनय। ये जो 5, इसमें एक अज्ञान है। 2 तरह का ज्ञान हो गया। ज्ञानावरण संबंधी क्षोभशम आपका बहुत अच्छा है। ज्ञानावरण में जो ज्ञान में होना चाहिए वो आपको बिल्कुल है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, राजा राणा छत्रपति सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें जीवन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोह का ज्ञान है। अभी ये चीजें तब आएंगी जब मोह का ज्ञान दूर होगा। तो मिथ्यात्व यानी भ्रम, जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानने का भ्रम। जैसे सामने रस्सी लटक रही है, अंधेरा है, हल्का सा उजाला है, कुछ लटक रहा है, तो हमें रस्सी में सांप दिख रहा है, कुछ तो है। ऐसा नहीं करते कि कुछ नहीं है, कुछ तो है, लेकिन गलत है। इसको कहते हैं भ्रम। और जो जितने भ्रम पैदा कर रहा है ये मिथ्यात्व पैदा कर रहा है, जो मेरा नहीं है और मेरा मानने का भ्रम। आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, बोलिए आपका नाम क्या है? महावीर प्रसाद। दिल्ली से आए हैं, भोगल से आए हैं, ठीक है। आपका घर कहाँ है? भोगल में है, ठीक है। अभी ये इन्होंने सही कहा या गलत कहा? दृष्टि मत लगाओ, भी मिथ्यात्व लगाओ। दृष्टि, व्यवहार और निश्चय को छोड़ के अलग दृष्टि। व्यवहार में तो पड़े ही हो, निश्चय में पहुंचना है, चर्चा तो शुरू करो। आत्मा में बाद में पहुंचना शुरू, तो चर्चा तो शुरू करो। चर्चा में तो लाओ निश्चय। अब आपने कहा मेरा नाम महावीर प्रसाद है, क्या ये सही है? गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है, ये भ्रम है। गलत कह देंगे तो कहेंगे इनका नाम महावीर प्रसाद नहीं, इनका नाम शांति प्रसाद है, ये गलत हो जाएगा। ये गलत तो सही अलग चीज हो गई। ये भ्रम है कि मैं महावीर प्रसाद हूं। आपसे सपने में भी कोई पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं आत्मा हूं, ये कहोगे मैं महावीर प्रसाद हूं। ये भ्रम है, यही मिथ्यात्व है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, रागादि प्रगटिए दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। जो राग आदि प्रकट में दुख देने वाले हैं और उनके सेवन में सुख मान रहा है, यही भ्रम है और यही मिथ्यात्व है। 2 तरह का मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व को तो छोड़ भी देते हो कि चलो नहीं करना है इसको, अग्रहित मिथ्यात्व पर कुल्हाड़ी चलाओ, और जो वो उसमें कुल्हाड़ी चला लेता है वो ही धर्म के अंदर पहुंच जाता है। हम कितना भी हम ज्ञान कर रहे हैं, कितने शासन कुछ भी है, लेकिन जब तक अग्रहित मिथ्यात्व पर चोट नहीं मारोगे, ये धर्म आत्मा के अंदर पहुंचने वाला नहीं है। ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान और मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान, तो ज्ञानावरण संबंधी क्षोभशम हमारा बहुत अच्छा है। अभी जो भी आपने सुनाया हमें याद हो गया, जो भी आपने बताया हमें याद हो गया, हमें सब आता है। लेकिन आता है किसको? दिमाग को। अभी आत्मा को नहीं आता है, अभी दिमाग को आता है। जब ये आत्मा में उतर जाएगा तो ये सारे ग्रह हैं ना, एक ग्रह कोई भी परेशान नहीं करेंगे। ग्रह किनको परेशान करते हैं? जो मिथ्यात्व में मोह में हैं, उनको परेशान करते। ये ग्रह हमारे भगवान को तो परेशान नहीं करते। समूह शरण में बैठे, कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है बताओ? आत्मा एक 2 तरह का, मोह संबंधी और ज्ञानावरण संबंधी। तो ज्ञानावरण का क्षोभशम आपका बहुत अच्छा है, ज्ञानावरण में कोई कमी नहीं है। उसमें सेव तो दिमाग में ही होता ना। ज्ञानावरण क्षोभशम के कारण से जो तुम्हारा ज्ञान है वो इस मशीन में सेव हो रहा है, क्योंकि इस आत्मा में अभी और कोई जगह नहीं है, दिमाग की जगह है जहां सेव हो रहा है। रटंत विद्या कहाँ सेव हो रहा है? एक छोटा सा बच्चा है वो भी रट लेगा, एक बड़ा है वो भी रट लेगा, लेकिन रटने के बाद वो आचरण में आ जाए। ज्ञानावरण संबंधी आपका मैंने कहा ना बहुत अच्छा है।
आप जरा मैं आपसे कोई बात पूछेंगे आप तो, लेकिन आपका इतना पुण्य है, इतना पुण्य है, जैसे 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ विद्यार्थी किसी एग्जाम में बैठते हैं और उसमें से सिलेक्शन करना है केवल 100 का। कितने का? 100 का सिलेक्शन करना। बैठे कितने हैं? 1 करोड़। ऐसे ही आप लोग हैं, 1 करोड़ नहीं अरबों लोगों में आपका सिलेक्शन हुआ है कि आज आप यहाँ बैठे हुए हैं। कम से कम आपका इतना पुण्य है कि जिनवाणी आपके आगे है। कम से कम इतना पुण्य है कि जिनवाणी पढ़ने की रुचि जगी है। कम से कम इतना पुण्य है कि आप यहाँ आकर कुछ सीखना चाहते हैं। इससे बड़ा और क्या पुण्य हो सकता है? आप थोड़े पुण्यात्मा नहीं है। धन से अपने आप को पुण्यात्मा मत मानना, धर्म से अपने आप को पुण्यात्मा मानना। धन तो मिथ्या दृष्टियों के पास बहुत है, लेकिन धन के साथ साथ ज्ञान हो ये सबके पास नहीं होता है, वो आपके पास में है। 5वां पाप कौन सा है? अरे बोलिए ना, 5वां पाप कौन सा है? और मेहनत किसके लिए कर रहे हो? पुण्य किस में खर्च कर रहे हो? है ना। चलिए, समय बहुत हो रहा है, तो आज जो मैंने कहा है, ज्योतिष की जो बातें मैंने कही हैं उसे आप लिख लेना, क्योंकि आप विद्वान हो, समाज के नेतृत्व करने वाले हो। यहाँ तो भले अभी हमारे अध्यक्ष भाई पंडित जी हैं, महामंत्री पंडित जी हैं, यहाँ हैं, लेकिन जिस गांव में आप रहते हो और लोग आपको विद्वान मानते हैं, तो उस गांव का नेतृत्व आपके हाथ में होता है। इसलिए आपके पास में अनेक तरह का ज्ञान और अनेक तरह की साधना होनी चाहिए। लिख लो ये सारी बातें, ताकि कभी पढ़ोगे दोबारा तो याद आ जाएगा, और उस भूल भी जाओ तो उस पढ़ने से ये होगा कि आपको दोबारा याद आ जाएगा। महाराष्ट्र से, सहारनपुर, यूपी सहारनपुर से, आगरा से, जयपुर से, भोपाल से हैं। अभी शास्त्री परिषद में 9 प्रांत के लोग हैं। 9 प्रांत के विद्वान आए, बहुत बढ़िया। एक बार अपने लिए तालियां बजाओ। वो एक कहा जाता ना कि भाई अच्छे लोग आशीर्वाद दिया, फैल जाओ। क्या कहा? फैल जाओ। क्यों फैल जाओ? क्योंकि जहां जाओगे वहां प्रकाश करोगे। ऐसे आप सारे विद्वान हैं, जहां जाएंगे प्रकाश करेंगे। लेकिन अपने दिए का जो प्रकाश है उसको जितना बढ़ा सको ज्ञान का, उतना बढ़ाओ। बड़ा ही महत्व है आत्मा में ज्ञान का। अच्छा, शरीर में जान का, देने में दान का, और आत्मा में ज्ञान का बड़ा ही महत्व है। बेलगोल का, अच्छा, दीवाल में होल का, मनुष्यों के बोल का, और आने वालों में श्रवण बेलगोल का, सागर का। अच्छा, पानी में गागर का, जातियों में नागर, शैली में नागर का, और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, और राजेंद्र जी के आने में इंदौर का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सहारनपुर का। चलो हो गया। बोट का, जेब में नोट का, और आने वालों में श्रेयांश पंडित जी के बड़ौत का। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे,
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज